मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ओके, तो मीथेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या 4 होती है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कैसे 4 होती है। ओके, अब देखिए मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि बिंदु संरचना किस तरह बनाया जाता है, यानी कि डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा वो वीडियो आपके लिए। वीडियो काफ़ी लॉन्ग बना है, लेकिन मैं आपको उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ बिंदु संरचना को लेकर। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं, फिलहाल इसे हम शॉर्टकट में समझते हैं। जैसे मीथेन की बात हो रहा है, यानी कि मीथेन का हम लोग जानते हैं CH4 होता है इसका सूत्र। ठीक है, यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर के जो है मीथेन बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आइए तो इसका हम लोग बिंदु संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन मैंने ले लिया। ठीक है, पहले मैं इसे यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, एक कार्बन था तो एक कार्बन ले लिया और 4 हाइड्रोजन था तो एक मिनट मैं इसे भी इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे बॉन्ड मैंने दे दिया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने क्या किया, 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन ले लिया। CH4 होता है तो उस अनुसार मैंने ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हाइड्रोजन में जो अंतिम कक्ष में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को दे देते हैं। सब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन आप दे दो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो क्रॉस से दिए हैं। ठीक है, अब कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमें कार्बन को देना होगा। ठीक है, तो इसे आइए हम अलग यहाँ पे कलर से दे देते हैं। ठीक है, तो इसे हम डॉट डॉट से देते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हम डॉट डॉट से दिखाए हैं और क्रॉस से दिखाए हैं, क्रॉस से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाएं। ठीक है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए हम लोग अष्टक पूरा करते हैं। तो कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन वो और पूरा करेगा। तो सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लिया। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है अब 2 इलेक्ट्रॉन से ही अपना अष्टक पूरा करता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, तो इस प्रकार ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, क्योंकि सभी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया और लिया, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, एक बंध बन चुका है ना, एक दूसरे के बीच एक बंधन बन चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बंधनों की संख्या आप गिनिए। देखिए, एक यहाँ हो गया, 1 2 3 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलने से 4 बंधन बने हैं, यानी कि 4 सहसंयोजक बंधन बने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया कि 4